नया टॉपिक है डाटा ट्रांसफर फ्रॉम पाइथन टू जावा विद द हेल्प ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग ऑफ पाइथन एंड जावा इंटीग्रेशन। तो आज हम पहले पाइथन का नेटवर्किंग का एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है सॉकेट प्रोग्रामिंग, और सेकंड है जाइथन का। तो चलो पहले पाइथन का करते हैं। पहले सर्वर बनाऊंगा और सॉकेट, और ये है मेरा पाइथन। एक तो दो फाइल बना रहा हूँ, क्लाइंट नाम का क्लाइंट कोड और सर्वर कोड। आप दो कोई भी फाइल बना लेना खुद का। सर्वर सॉकेट डॉट ब्रैकेट से बाद प्रिंट सॉकेट को बाइंड करना होगा इसके साथ कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या लोकल होस्ट, दोनों सेम ही है। लोकल होस्ट मतलब सेम कंप्यूटर के साथ उसका प्रोग्रामिंग हो रहा है। मीन्स इसमें कोई दूसरा कंप्यूटर जुड़ने का इस नेटवर्क में नहीं आएगा, इसलिए लोकल होस्ट। मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के समझाऊंगा। मैं कोई भी पोर्ट नंबर उठा लेता हूँ, 0 से लेके 65593, इतना तक तो रहना ही चाहिए। मैं कोई भी एक तो यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल देता हूँ, जैसे 0 से लेके 65,593 तक। इसके बीच कोई भी एक तो पोर्ट नंबर डाल सकते, पर रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर मत डाल देना। जैसे गूगल का मत डाल देना, 53 होता है, या दूसरा कोई सर्वर या वेबसाइट का, वो सब डाल दोगे तो मिसलीडिंग या एरर थ्रो कर सकता है। मैं नहीं जानता, अभी तो किया नहीं हूँ। मैं तो खुद का ही पोर्ट नंबर बनाता हूँ, बना के डालता हूँ। तो मैं डालूँगा, क्या डालूँगा, 56666। तो मैंने अपना स्टाइल का पोर्ट नंबर डाल दिया। उसके बाद डालूँगा सर्वर क्रिएटेड, सक्सेसफुली। उसके बाद सर्वर सुनेगा, मीन्स कौन सा क्लाइंट का रिक्वेस्ट को सुनेगा, मैं कितना सारा कर सुनेगा। तो इसमें इंट डालना पड़ता है, देख लो यहाँ पे इंट पैरामीटर दिखा रहा है, और इसमें इंट ही डालना पड़ता है। तो मैं अभी के लिए 5 या 3 कोई भी एक तो डाल दो ना, कोई भी एक तो नंबर डाल दो, हो जाएगा। मैं यहाँ पे 14 डाल दिया। तुम लोग जो भी डालोगे वही तुम लोगों का होगा। यहाँ पे ट्रू डाल दी। उसके बाद क्लाइंट एड्रेस, क्लाइंट के साथ कनेक्ट होने के लिए सर्वर को दो चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, क्लाइंट का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो उन दोनों के लिए क्लाइंट और एड्रेस दोनों वेरिएबल का, यहाँ पे अगर एड्रेस को प्रिंट करेंगे तो उस एड्रेस में क्या बोलते आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आएगा। क्लाइंट जिसके साथ जुड़ा है, जुड़ने के बाद भी उसका पोर्ट नंबर चेंज होते रहता है। देयर इज अ चांस, रुको दिखाऊंगा। मेरा ये पोर्ट नंबर है ना, जब मेरा सर्वर और क्लाइंट पूरा कनेक्शन बन जाएगा उसके बाद दिखाऊंगा पोर्ट नंबर कैसे चेंज हो जाता है। करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली क्लाइंट खुद का ही पोर्ट नंबर डिसाइड करते रहता है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। उसके बाद क्लाइंट डॉट सेंड बाइट्स, बाइट के अंदर जो भी सेंड करेंगे वही क्लाइंट के पास जाएगा, और उसको बाइट फॉर्मेट में करना। अगर हम इसको दूसरा, जैसे कोई भी स्ट्रिंग होता है, अगर हम इसको कोई स्ट्रिंग में डालेंगे, यहाँ पे देखना
एक्सपेक्टेड टाइप बाइट्स गॉट str इंस्टेड में इसको स्ट्रिंग में मिल जाएगा, पर इसको तो चाहिए बाइट्स, तो बाइट्स का बाइट से ही होगा। तो मैं अपना डालूँगा, क्या डालूँ, कोई भी स्ट्रिंग तो डाल दो, लिख देता हूँ पाइथन डाटा ट्रांसफ़र, और उसका एनकोडिंग टाइप, कौन से टाइप में, कौन से टाइप ऑफ एनकोडिंग में भेज रहे हैं, मैं डालूँगा UTF-8। उसके बाद क्लाइंट को सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन भेज दिया, तो क्लाइंट डॉट क्लोज, क्योंकि कनेक्शन क्लोज करना नेसेसरी है। उसके बाद यही 2 लाइन ऑफ कोड, नहीं यही 3 लाइन ऑफ कोड मैं क्लाइंट पे भी लेके जाऊंगा, क्लाइंट कोड के लेके जाऊंगा, और थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन कर दूंगा। यहाँ पे सर्वर लिखा हुआ था, क्लाइंट कर दूंगा, तो क्लाइंट को किसी बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्वर को पड़ती है, तो यहाँ पे कनेक्ट डाल दूंगा। पोर्ट नंबर वही है, पोर्ट नंबर मत चेंज कर देना, कनेक्ट नहीं होगा। मैं इसका भी एक तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा। क्लाइंट डॉट रिसीव, यहाँ पे डालना बफर साइज, मीन्स बफ साइज इंटीजर में चाहिए। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देना पड़ेगा, पहले बना लेता हूँ। डिकोड, कोई भी कनेक्शन, कोई भी नेटवर्किंग को काम करने के लिए ये नेसेसरी है कि सर्वर को पहले चालू कर दिया जाए। जैसे हम लोगों का फेमस सर्वर है गूगल, गूगल तो सबको यूज़ करता है। गूगल का सर्वर 24/7 चलते रहता है, अगर वो कभी बंद हो गया तो पूरा दुनिया भिखमंगा बन जाएगा। सर्वर क्रिएटेड, और क्लाइंट को अगर रन करता हूँ, देखना पाइथन डाटा ट्रांसफ़र रिसीव हो गया, पर सर्वर अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू डाला है, मीन्स यहाँ पे वाइल ट्रू मतलब ये लूप तब तक चलते रहेगा, यह लूप तब तक चलते रहेगा, इन्फिनाइट बार चलते रहेगा, इन्फिनाइट टाइम्स। मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जैसे सब कोई करता है i = 0, i का वैल्यू अगर 5 हो गया तो लूप बंद हो जाएगा, वैसा नहीं करना। ये सर्वर 24 आवर इंटू 7 डेज चलते रहना चाहिए, इसलिए वाइल ट्रू डाल दिया। अगर सर्वर रोक दिया, अगर क्लाइंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देखना क्या होगा। नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। सर्वर इसके साथ कनेक्ट होने से रिफ्यूज़ नहीं हुआ, सर्वर चालू नहीं था, इसलिए क्लाइंट के पास जो पोर्ट नंबर और जो IP एड्रेस है लोकल होस्ट, वो किसके साथ कनेक्ट होगा, कोई नहीं मिला, तो ये कर दिया थ्रोइंग एरर। देखो यहाँ पे इस लाइन को हाईलाइट भी किया, इस लाइन को दे भी दिया, क्लाइंट डॉट कनेक्ट, यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रहा है अगर सर्वर चालू नहीं है तो। चलिए अब ही मैंने जो लिखा है उसको मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। पहले मैंने सर्वर कोड नाम के एक तो पाइथन का फाइल में, ये कोड सर्वर के लिए है, ये पूरा सर्वर के लिए। पहले इस फाइल में इंपोर्ट सॉकेट, एक तो सॉकेट मॉड्यूल है पाइथन में, सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि नाम तो दोनों सेम ही है तो मॉड्यूल भी सेम ही है, इसलिए नाम से कभी कंफ्यूज मत होना। सॉकेट प्रोग्रामिंग मतलब पाइथन में नेटवर्क का। मैंने एक तो सर्वर इक्वल्स टू सॉकेट मॉड्यूल का एक तो क्लास यूज़ किया, सॉकेट नाम का, सॉकेट मॉड्यूल का एक तो क्लास यूज़ किया। उसके बाद सर्वर डॉट बाइंड,
सर्वर का खुद का एक तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर होना ही चाहिए, जिसके साथ वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सके, वरना वो किस नाम का सर्वर है। उसके बाद प्रिंट फॉर वेरिफिकेशन, मैंने यहाँ पे प्रिंट डाल दिया कि ये कोड एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद ही ये स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद सर्वर डॉट लिसन मीन्स, यहाँ पे सर्वर डॉट लिसन मीन्स ये एक साथ 14 क्लाइंट, ये सर्वर 14 क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। 14 क्लाइंट, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये भी 1 भी 14 क्लाइंट को हैंडल कर ही लेगा। क्यों, दिखाता हूँ करके, रुको पहले समझा देता हूँ फिर उसके बाद दिखाऊँ। उसके बाद डाल दिया वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब इन्फिनाइट लूप, जब तक इस कोड को रोकोगे नहीं या इस कोड के प्रोसेस को स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये कोड रन होती रहेगा। खासकर ये वाला पोर्शन रन होते ही रहेगा क्योंकि ऊपर ट्रू डाल दो। अभी कोई अगर वैल्यू डाल देता है तो वो वैल्यू पार हो जाने के बाद वाइल ट्रू फॉल्स हो जाता है, तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स में रन नहीं करेगा। उसके बाद क्लाइंट कॉमा एड्रेस इक्वल टू सर्वर डॉट एक्सेप्ट, इसमें एक तो टपल होता है, एड्रेस के अंदर एक तो टपल होता है जो क्लाइंट का पोर्ट नंबर और कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। क्योंकि क्लाइंट और सर्वर एक ही कंप्यूटर में बनाए गए हैं, इसलिए आईपी एड्रेस सेम होगा पर पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है। उसके बाद क्लाइंट को भेजने के लिए क्लाइंट नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है, मतलब एक तो स्मॉल रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट आता है जैसे ही सर्वर चालू होता है उसके बाद क्लाइंट को चालू होना है तो क्लाइंट सर्वर को तो रिक्वेस्ट भेजता है। वो रिक्वेस्ट सर्वर को मिल जाने के बाद सर्वर क्लाइंट को एक तो स्ट्रिंग भेजेगा बाइट फॉर्मेट में। बाइट में होना चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं। बाइट ब्रैकेट बाइट्स ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा क्लाइंट को भेजना है कॉमा UTF मीन्स ये इनकोडिंग का फॉर्मेट है। क्या बोलेंगे, ऐसे हम लोग कोई भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का ग्रामर सीखना पड़ता है, उसके बाद भाषा के वर्ब सीखने पड़ते हैं। ये भी वही है, ये भाषा है, वैसे एक भाषा का नाम है UTF-8। कंप्यूटर का भाषा में सोच लो, UTF-8 एक भाषा टाइप का है, मीन्स एनकोडिंग कर देगा, इस डेटा को बाइट फॉर्मेट में करके इस भाषा में कन्वर्ट कर देगा, जिसका नाम है UTF-8। उसके बाद जब क्लाइंट के पहुँचेगा तब मैंने यहाँ पे देख लो डिकोड लिखा है। डिकोड मतलब पहले जो स्ट्रिंग था उसी स्ट्रिंग में वापस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखूँ तो वो बाइट फॉर्मेट में आ जाएगा। देख लो, रुको दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। पहले लिसन का दिखाऊंगा, उसके बाद डिकोड का, उसके बाद क्लाइंट डॉट क्लोज, क्योंकि क्लाइंट का जो सर्वर से जो काम था वो हो गया तो कनेक्शन क्लोज्ड। चलो पहले सर्वर को रन करवा के दिखाता हूँ और वो भी दिखाता हूँ सर्वर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग में ही अच्छा होता है। कनेक्टेड, स्पेलिंग गलत लिखते हैं, कनेक्टेड विथ क्लाइंट, वहाँ पे रहेगा एड्रेस। चलो देख लो क्या करता हूँ। उसके बाद जब सर्वर क्लाइंट को डेटा भेज देगा उसके बाद डेटा सेंट सक्सेसफुली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सक्सेसफुली
टू, यहाँ पे एक तो स्ट्रिंग डाल देता हूँ, टू एड्रेस, उसके बाद रिसीव्ड डेटा। अब चलो इसको करके देखते। पहले सर्वर को चालू करता हूँ। सर्वर क्रिएटेड, अभी क्लाइंट का वेटिंग कर। अभी क्लाइंट को भी चालू कर, क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता हूँ। रिसीव डेटा, देख लो डेटा सेंड, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है और ये पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर है। सर्वर का पोर्ट नंबर तो 546 था, तो ये कौन सा पोर्ट नंबर? सर्वर के साथ कनेक्टेड होने के बाद क्लाइंट अपना खुद का पोर्ट नंबर जनरेट करने के लिए कैपेबल होता है। ये यहाँ पे 2 लाइन में हो गया, इसको मैं 1 लाइन में करता हूँ। नहीं, यहाँ पे दो लाइन ही ठीक है, क्योंकि क्लाइंट डॉट सेंड बीच में है ना, इसलिए ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक तो काउंट डाल इक्वल टू 0, देखो क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्वर डॉट लिसन 1 डाला हूँ ना, मीन्स ये एक क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मीन्स एक क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। देखो क्या, ये है क्लाइंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का कोड। यहाँ पे जैसे ही आएगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, मीन्स यहाँ पे 0 है। जैसे ही क्लाइंट आएगा ये काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन्स इंक्रीमेंट। उसके बाद देखता हूँ ये होता है कि नहीं। इक्वल्स टू दिखा रहा है अनरीचेबल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा है, हाँ इसको यहाँ पे लिख, तो काउंट यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ऐसे ठीक है। यहाँ पे नंबर दिखाए, मतलब 1 ही डालता हूँ। यहाँ पे नंबर दिखाएगा क्लाइंट का, क्लाइंट कितना नंबर पे है। यहाँ पे देखो सर्वर चालू हुआ, सर्वर क्लाइंट चालू करता, रिसीव डेटा, तो 0 ही ठीक था। सर्वर चालू किया, फिर क्लाइंट को रन किया, 1 कनेक्टेड विथ क्लाइंट। जैसे यहाँ पे सर्वर डॉट लिसन 1 है, तो सर्वर को इसके बाद बंद होना चाहिए। उसके बाद देखो क्लाइंट, वही क्लाइंट को रन किया 2। यहाँ पे तो सर्वर एक क्लाइंट के साथ रन हो रहा है, यहाँ पे तो 1 दिया है, सर्वर की एक क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 2 क्लाइंट कैसे कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये लाइन मैटर नहीं करता है। सर्वर को मैं अगर स्टॉप करके सर्वर को स्टॉप करके रन करता हूँ, यहाँ पे तो एक्सेप्ट का जरूरत। उसके बाद ये यहाँ पे लिसन डालना ज़रूरी था,
मीन्स यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो मैटर नहीं करता। सर क्लाइंट यहाँ पे 1 है कि यहाँ पे 1 पैरामीटर दिया है कि एक ही क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, कि यहाँ पे ये तो 3-4 क्लाइंट के साथ कर रहा है। देखिए पहले 3 क्लाइंट के साथ रन करवाना, 1 2 3, और सबका पोर्ट नंबर 1 से इंक्रीज है। कैसे? क्योंकि अगर तुम मतलब मैं एक तो एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक तो आदमी उसको किसी जगह पे जाना है, वो भी ट्रेन से। एक तो नाम बोलता हूँ, एक तो नाम ही से बता। तो जैसे एक आदमी का नाम है शुभम, नाम है, उसको जाना है जमशेदपुर से जबलपुर, तो वो ट्रेन के टिकट बुक करेगा। उसके बाद जब वो जबलपुर पहुंच जाएगा, उसको फिर से जबलपुर से टाटा के लिए टिकट करना है, तो वो टिकट करेगा और आ भी जाएगा। उसको जमशेदपुर पहुंचने के बाद वो जो पहले जो जबलपुर का जो टिकट है, क्या वो उसके साथ फिर नहीं, हाँ वो जो जबलपुर का टिकट है, क्या वो उसके साथ फिर से ट्रैवल कर पाएगा? जमशेदपुर से जबलपुर नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें तो वैलिडिटी है कि जिस दिन टिकट बुक किया और जिस दिन उसका ट्रैवलिंग टाइम है, उसके बाद अगर वो उस टिकट के साथ सफ़र करता है तो वो इलीगल हो जाए। इसलिए पोर्ट के साथ भी वही है, क्लाइंट का पोर्ट नंबर के साथ भी वही है। क्लाइंट अपना पोर्ट नंबर डिसाइड किया, पहले कनेक्ट हो गया, फिर डिसाइड किया, जब क्लाइंट का काम ख़त्म हो गया तो पोर्ट नंबर डिस्पैच हो गया। फिर वही क्लाइंट खुद का नया पोर्ट नंबर बनाएगा, सर्वर के साथ कनेक्ट होने का नया पोर्ट नंबर बनाएगा, फिर क्लाइंट खत्म हो जाएगा, डिस्पैच होगा, फिर ही चलते रहता है। मतलब अगर एक ही क्लाइंट सर्वर के 100 बार भी कनेक्ट हो जाए ना, उसके साथ 100 दूसरा आएगा। मैं यहाँ पे और क्लाइंट के साथ करवा के दिखाता हूँ, देख लो 3 4 5 6 7, और जो भी पहले का पोर्ट नंबर था उसके वो पोर्ट नंबर नहीं है, चेंज हो रहा है, पर आईपी एड्रेस से में। क्यों? कि क्लाइंट एक ही कंप्यूटर का फाइल है और वो पोर्ट नंबर वही पोर्ट नंबर यूज़ करेगा, नहीं वो वही आईपी एड्रेस यूज़ करेगा जिस आईपी एड्रेस सर्वर कर रहा है, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट एक ही कंप्यूटर पे रन हो रहा है, तो वो कंप्यूटर का ही पोर्ट नंबर यूज़ करेगा। ये तो एक तो कॉमन सेंस की बात है। देख लिया कैसे हो रहा है। अब मैं स्टॉप करता हूँ। अब मैं ये क्लाइंट के बारे में समझाता हूँ। अभी मैं क्लाइंट साइड के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे बोला था कि समझाऊंगा इसको। क्लाइंट डॉट रिसीव, ये 1200 मैंने क्यों लिखा? ये बफर साइज है, बफर साइज मतलब मैं अगर इस 1200 को 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, देखता हूँ करके। सब कुछ ट्राई करना चाहिए। सर्वर रन किया, कोड भी रन किया, तो यहाँ पे सिर्फ रिसीव डेटा इक्वल टू पी आ रहा है, मतलब पाइथन डाटा ट्रांसफ़र जो स्ट्रिंग सर्वर ने भेजा, क्लाइंट ने सिर्फ उसका स्टार्टिंग वाला लिया, सिर्फ पी, मतलब कि क्लाइंट डॉट रिसीव, इसके अंदर जो पैरामीटर डालना पड़ता है 1 या कोई भी इंटीजर नंबर, सर्वर मतलब क्या बोलेंगे 1, जैसे यहाँ पे 1 है, क्लाइंट रन किया, सिर्फ पी आया। ये डेटा का लेंथ है, ये मतलब सिंपल भाषा में बोलूँगी कि डेटा का लेंथ है कि सर्वर इतना लेंथ का डेटा भेजा, जैसे 1 2, यहाँ पे है 6 कैरेक्टर्स, यहाँ पे स्पेस भी काउंट करता है,
स्पेस भी काउंट करते हैं। मैं 6 यहाँ पे 6 है, पाइथन 6 + 7 डेटा लेके 11। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ 8 लिखूँ तो देखो क्या होता है। क्लाइंट को रन करूँ तो सिर्फ पाइथन डी आया, स्पेस भी आ गया, मतलब स्पेस भी काउंट होता है। ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्लाइंट डॉट रिसीव, यहाँ पे जो नंबर होता है सर्वर से पहुँचने वाला जो डेटा है उसका लेंथ है। मीन्स सर्वर जितना लेंथ का डेटा भेज रहा है उसको भेजने दो। क्लाइंट का जिम्मेदारी, क्लाइंट का मर्जी वो कितना डेटा, कितना लेंथ ऑफ डेटा रिसीव करेगा, इसलिए वो है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो शायद एरर थोक रहा सर, नहीं किया। मीन्स क्लाइंट 0 लेंथ का कर रहा है। 0 लेंथ मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मतलब रूल है कि 1 to 4 नहीं, क्या नहीं, 1024। तो अगर सर्वर को फिर से रन करूँ, सर्वर तो रन हो रहा है, क्लाइंट को रन करूँ तो वो देखना फिर से डेटा रिसीव हो जाएगा। क्यों? इसका लेंथ, इस जो स्ट्रिंग का लेंथ है 1024 से कम है। तो उसको प्रिंट भी कर देता हूँ एक तो वेरिएबल में। चलो मैं इस क्लाइंट डॉट रिसीव डॉट डिकोड को तो वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिससे इसका लेंथ पता चले। डेटा इसको उसमें डाल दूंगा। अरे डेटा प्रिंट लेंथ इक्वल्स टू लेन रेव डेटा। चलो मैं पहले सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो क्लाइंट चालू करते गलती से। सर्वर ये है ना, पहले सर्वर स्टार्ट हो गया, क्लाइंट सर्वर जो क्लाइंट को जो डेटा भेज रहा है उसका लेंथ है 20। मीन्स क्लाइंट का जो उसका कैपेसिटी है उससे तो कम ही है, मतलब वो आसानी से रिसीव कर सकता है। उसका कैपेसिटी है 1024 बाइट्स का, मतलब एक बाइट, एक कैरेक्टर करता है। तो इतना कैरेक्टर को ये, मतलब इतना कैरेक्टर को हैंडल कर सकता है ये। तो सिर्फ ये 20 कैरेक्टर है। और एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे जो पाइथन और डेटा के बीच में जो स्पेस है ना उसको भी काउंट करता है, उसको भी करता है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ ये वर्ड सबको काउंट करता है, स्पेस को नहीं काउंट करता। तो हम भी करते हैं जाइथन का प्रोग्राम। ये तो अभी बन गया पाइथन का सॉकेट प्रोग्राम। अभी जाइथन, अभी अभी भी सॉकेट प्रोग्रामिंग को जाइथन में कैसे जोड़ेंगे, चलो अभी उसका बताता हूँ। मैं इन दोनों क्लाइंट और सर्वर को एक तो फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, उसको बताऊंगा बाद में क्यों डालना। सेंड डेटा, डेटा इन सब में इंडेंटेशन जोड़ना पड़ेगा। तो पाइथन में जिस कोड में इंडेंटेशन जोड़ना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इंपोर्ट से लेके क्लोज तक कर दिया, उसके बाद टैब दबाओ तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हो गया। और
ये जो मैंने यहाँ पे जो सेंड डेटा नाम का जो तो पैरामीटर लिया है ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। सेंड डेटा नाम का जो पैरामीटर लिया है वो फॉर्मल है। यहीं पे वो डेटा जाएगा सक्सेसफुल। तो यहाँ पे सेंड डेट तक के अंदर वही भेजना होगा जो पहले भेजता था, पाइथन डेटा ट्रांसफर, पाइथन डेटा ट्रांसफर। अब भी क्लाइंट का भाई, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से जो मिले हुए डेटा को फंक्शन से रिटर्न कर देगा। मतलब देखो क्या करता है, यहाँ पे एक तो इंडेंटेशन जोड़ दिया पहले से, उसके बाद फंक्शन गेट डेटा, उसके बाद रेफ डेटा रिटर्न रेफ डेटा। मीन्स यहाँ से जो रेफ डेटा सर्वर से जो डेटा मिले उसको रिटर्न कर देगा। मतलब इसको शो करने के लिए टेक्स्ट या इन्फो ही डाल देता हूँ, इन्फो इक्वल टू गेट डेटा। चलो मैं इन सबको भी रन करके दिखाता हूँ। सर्वर चालू हो गया, क्लाइंट का प्रिंट। अभी क्लाइंट को रन करता हूँ, देखो आ गया पाइथन डेटा ट्रांसफर। मैं आप लोगों को बात नहीं बताऊंगा कि मैंने इसको फंक्शन में करने को हमको ज़रूरत क्या पड़ी, मुझे उसका क्या ज़रूरत पड़ गया जो मैंने है तो कोई काम नहीं है फंक्शन में, पर सिर्फ फंक्शन एक तो मतलब एक तो ईजीनेस लाता है, जिससे सिर्फ एक ही फंक्शन से डाल दो, फंक्शन के अंदर जो भी डेटा सेंड करना है यहाँ पे लिख दो, डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक। पर असली काम यहाँ हो गेट डेटा नाम के फंक्शन। भी बताता हूँ कैसे हो। तो मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से क्लास और मेन फंक्शन बना के रख दिया है। उसके बाद इंटेलिजेंट आइडिया का तो थोड़ा इसमें थोड़ा कुछ काम हो रहा है, शायद बीच बीच में रुक जा रहा है। कितना आ गया, मैंने अभी यहाँ पे अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोल लिया है। यहाँ पे जो मैंने पहले एक वीडियो में जाइथन का इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था, अगर जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उसको देख के, इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जाइथन का इंस्टॉलेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पहले बताया था। और इस वीडियो को एज पॉसिबल एज छोटा करने के लिए तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की टाइम का भी चिंता करना होगा, क्योंकि वीडियो का ज़्यादा बड़ा कर दिया तो आप लोग देखने भी नहीं सकेंगे और सीखने भी नहीं सकेंगे। मैंने इसको जल्दी बनाने का कोशिश किया है, पर ये वीडियो कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत समझाना पड़ रहा है। यही पाई4जे जाइथन जीआर कहाँ से कहाँ गया, मैं फिर से दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इंटेलिजेंट आईडी का है ये। लाइब्रेरीज में जाऊंगा, ये प्लस जुड़ा है, प्लस में क्लिक करूंगा, उसके बाद जावा। उसके बाद क्योंकि मैंने वहाँ पे डाउनलोड में ही रखा हुआ था, पाई4जे नाम का इसमें है, उसके बाद जाइथन जी है। आप लोगों का जहाँ भी जाइथन इंस्टॉल्ड है वहीं पे जाए। सिर्फ मैंने यहाँ पे डाउनलोड में तो पाईजे नाम का बनाया था, इसलिए मेरा डाउनलोड में रह गया, इसलिए मेरा डाउनलोड में है। आप लोगों का जहाँ भी है वहीं पे जाए, दूसरा जगह नहीं जाए। तो ये
यही मेन है। जाइथन जाइथन जो जीआरई मेन है, इससे ही सारा काम होगा। ओके कर दिया, उसके बाद फिर ओके ओके। इसका इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गया इंटेलिज आईडी का। उसके बाद लिखूंगा पाई पाई इंटरप्रेटर को थोड़ा ये थोड़ा डिटेक्ट करने में टाइम ले। पाई थन ये डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? कहता हूँ ओके। नहीं कर रहा यार। जाइथन डॉट जी आर को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट ओ आर जी डॉट पाइथन डॉट यूटिल डॉट ही। तो यही है पाइथन इंटरप्रेटर जो हम लोग को ज़रूरी है बहुत। अब मैं इसको यूज़ करूँगा पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर या इंटरप्रेटर कोई भी तो जोड़ देना। पाइथन इंटरप्रेटर सेमीकोलन पाइथन इंटरप्रेटर डॉट एग्जैक्ट। यहाँ पे ट्रिपल कोट डालना, मीन्स डबल कोट का 3 तो एक साथ टाइप करना। यह होगा डबल कोट, उसके बाद और एक तो कोट डालना। तो ऐसा है, कैसे करना? डबल कोट के बाद और एक बार डबल कोट प्रेस करना, फिर और एक बार। तो 3 बार करना, फिर ऐसे आएगा। उसके बाद ये जो क्लाइंट का ये जो ये जो क्लाइंट का जो डेटा है, ये जो क्लाइंट का जो फंक्शन बनाया था उसका पूरा इस फाइल का कोड को यहाँ पे डाल दिया। क्योंकि मैंने इसको पाइचाम में रन करके दिखाया था, इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एरर ना आए। उसके बाद पाई ऑब्जेक्ट और उसके बाद पाई ऑब्जेक्ट के लिए और पाई ऑब्जेक्ट इक्वल्स नहीं इंटर पाइथन इंटरप्रेटर डॉट गेट। मैं इस वेरिएबल को टारगेट करता हूँ, इसके अंदर इस वेरिएबल का नाम दूंगा सेमीकोलन। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पाई ऑब्जेक्ट कॉमा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के साथ डेटा को प्रिंट कर देते हैं। पहले सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, पहले ये सब प्रोसेस हो जाने दीजिए, उसके बाद समझाता हूँ। सर्वर तो चल ही रहा है, सर्वर तो चल ही रहा है। उसके बाद इसको रन करता हूँ। ये थोड़ा बिल्ड होने में इंटेलिजेंट टाइम लेता है, क्योंकि जावा है पहले थोड़ा हार्ड है। बिल्ड होगा, फाइंडिंग इंडेक्सिंग होगा, उसके बाद का मिनिमम 5 से 10 सेकेंड। दिखा है पाई डाटा कैन नॉट लोड। पाई डेटा कहाँ प्रॉब्लम होगी? हेलो, इस जाइथन का कोड को अभी रन करके देखते हैं। जैसे हम पाइथन में किया करते थे, सर्वर को पहले चालू कर देंगे, सर्वर स्टार्टेड, उसके बाद जाइथन को रन करेंगे। जाइथन रन हो रहा है,
सर्वर के साथ एक तो कनेक्शन कोड आएगा, वो एक आईपी एड्रेस, और वही आएगा, देखो आ गया कनेक्टेड विद डाटा सेंड, और यहाँ पे जैतन में भी आ गया। चलो मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को ये कैसे हो। पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इक्वल टू न्यू इन पाइथन इंटरप्रेटर, मीन्स पाइथन इंटरप्रेटर तो क्लास है, ये है उसका इंपोर्ट एड्रेस है ort.python.interpreter, ये क्लास है। मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना जिस ऑब्जेक्ट का नाम है पाइथन इंटरप्रेटर। वहाँ पे एक तो एग्जैक्ट नाम का है, इस एग्जैक्ट के नाम अंदर 3 ठो डबल कोटेड कॉमा डालना पड़ता है, मतलब 3 ठो डबल कोटेड कॉमा का जोड़ी डालना पड़ता है, उसके अंदर ही पाइथन कोड होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक तो पाई ऑब्जेक्ट लिया, पाई ऑब्जेक्ट इक्वल टू पाइथन इंटरप्रेटर डॉट गेट, गेट में क्या डाला, वही वेरिएबल डाल दिया इन्फो नाम का, जहाँ पे सर्वर से डेटा स्टोर होता है। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू पाई स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पाई ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रिंग है ये जावा का है, और ये जो पाई ऑब्जेक्ट है, पाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो इन्फो नाम का हो रहा है वो है पाइथन का। तो यहाँ पे जावा क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको कॉपी कर रहा है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अगर कॉपी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ की जगह कॉपी वैल्यू नहीं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मीन्स ये जो पाई ऑब्जेक्ट है का क्लास को स्ट्रिंग में कन्वर्टेड कर दे रहा है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसका अंदर वो डेटा है जहाँ पे पाइथन डेटा ट्रांसफर नाम का वो टेक्स्ट है, उसके अंदर वैल्यू हो जाए। और उसके बाद ये पाई ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर स्टोर हो जा रहा है एज एन इंटीजर फॉर्मेट इन जावा। उसके बाद जावा तो है ही, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर से एक बार चला के देखता हूँ, अगर मेरा सर्वर चल रहा है देखो आएगा। ये पहले ये पाइथन इंटरप्रेटर है, जैतन के साथ कांटेक्ट करेगा क्योंकि ये जैतन के अंदर ही है। उसके बाद जैतन क्या करेगा, ये कोड है पाइथन के पास लेके जाए, पाइथन के पास ले जाके ये कोड एग्जीक्यूटेड करवाएगा, जैसा जो कोड है अगर वो वेरिएबल रिटर्न करता है तो जैतन उसको लेके आ जाएगा और पाई ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। कैसे स्टोर करेगा, हमको स्टोर हमको जैतन को बताना पड़ेगा कि पाइथन डॉट इंटरप्रेटर डॉट गेट इन्फो, इन्फो नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको पाई ऑब्जेक्ट में डाल दो। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा नाम का ये यहाँ से ये जावा का कोड है, प्योर जावा का, ये है जैतन का जो जावा में ही है। जावा जैतन जो है C++ और जावा में लिखा है, और इसमें पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन भी है। स्ट्रिंग डेटा नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका क्लास तो पाई ऑब्जेक्ट है, तो वो जावा में प्रिंट नहीं कर सकता। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलिन के अंदर अगर पाई ऑब्जेक्ट करते हैं, रुक देखते हैं चलो क्या होता है। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, वैसे ही सिर्फ डाल दिया, शायद एरर थ्रो कर सकता है। नहीं ऐसे भी हो सकता है, मैंने आपको दो तरीके बताए, डेटा डेटा के साथ भी कर सकते हैं या पाई ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, ये आप लोगों का मर्जी है। इस लाइन को हटा देता हूँ वरना ये ज़्यादा ना कर दे, तो ये ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर समझे कैसे होता है पाइथन और जावा के इंटीग्रेशन का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करते ही क्या होगा, मैं जब भी फ्यूचर में ऐसे टेक इन्फो और कोडिंग के एडवांस्ड वीडियो अपलोड करूँगा तो
जो जो इसको सब्सक्राइब करके रहेंगे उन लोगों को आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और देखते रहेंगे। अगर ये आप लोगों के काम आता है तो लाइक करें, अगर ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है समझने के लिए तो कमेंट करें। अगर ये वीडियो किसी को ज़रूरत है तो उसको रेफ़र करें शेयर करके। तो